ਅਸੀਂ गल गए हैं, सानू खुदा वास्ते वापस बुलाओ। अपने बच्चों को टोर देते हैं, जाओ भाई मरो जाके। जिंदा ने तावी, जे नहीं जिंदा तो ये ख्वाहिश करते हैं हमारे ऊपर हज़रत उमर फ़ारूक जैसा हुक्मरान मुसल्लत हो। क्यों भाई, अपने गिरेबान में तो जान के देखें, क्या आप ऐसी कौम है कि आपका हुक्मरान ऐसा हो? जैसी आप कौम है, आपको PDM ही सूट करती है। कि इधर हमें ना खाना मिल रहा है, ना हमें पानी मिल रहा है, ना कपड़े मिल रहे हैं, ना पीने वास्ते पानी मिल रहा है। आप देख रहे हैं भाई साहब सियालकोट और मैं हूं नदीम गौरी। आपने डंकी का नाम तो ज़रूर सुना होगा। आज हम आपको डंकी के बारे में बताएंगे, किस तरह यूरोप इलीगली जाते हैं, जंट कैसे कैसे इनको सबस बाग दिखाते हैं, कितने पैसे लेकर किस किस रास्तों किन किन रास्तों से इनको गुजारा जाता है और आखिर में ज़्यादातर लोग लुकमाए अजल बन जाते हैं। आज आपको पाकिस्तान के उस बदकिस्मत गाँव की सैर भी करवाने जा रहे हैं जहाँ पर एक ही गाँव के तकरीबन 25 से ज़ायद अफराद ऐसे ही सुहाने ख्वाब आंखों में सजाए हुए यहाँ से घर से निकले। घर वालों को यही था कि हमारे बच्चे कामयाब हो के हमें डॉलर्स भेजेंगे, यूरो भेजेंगे और हम यहाँ पर हसीन ज़िंदगी गुजारने में कामयाब होंगे। जा रहे हैं आज उसी गांव के अंदर और वहाँ से आपको लाइव मनाजर दिखाते हैं। सियालकोट से चले, यहाँ पर हम लोग पहुँच चुके हैं। इस वक्त सियालकोट की तहसील डस्का के गांव जाम के चीमा के इलाका बानो पिंडी के अंदर, जहाँ पर हमने आपको बताया था एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, बल्कि 25 से 30 लड़के इसी गांव से ताल्लुक़ रखते हैं जिनको एजेंट ने सबस बाग दिखाए और उनको यूरोप ले जाने के बहाने यहाँ से लीबिया शिफ्ट किया, तुर्की शिफ्ट किया, कैसे कैसे शिफ्ट किया। लेकिन इन लोगों से कैसे उसने पैसे हड़प किए, कितने कितने पैसे हड़प किए और कहाँ हैं इनके बच्चे अब, ये सारी बातें हम, मेरे साथ एक बच्चे के वालिद मौजूद हैं जो कि कश्ती हादसे का शिकार हो चुका है। मियां मोहम्मद उमर उसका नाम है और इसके साथ ही एक बिलाल नामी नौजवान भी है, वो भी कश्ती हादसे में इस वक्त नामालूम है, मतलब उसका भी कोई अता पता नहीं। मियां मोहम्मद उमर जिसका कोई अता पता नहीं, उसके वालिद, ये दुकान भी उनकी है, ये पीछे रहाइश भी उनकी है, उसके वालिद है मेरे साथ, उनके साथ बात करने की कोशिश। अस्सलाम वालेकुम। मियां साहब की हाल है, ठीक हो? हाँ जी अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा सर, ये बता दीजिएगा कि किदों किंज हादसा पेश आ गया? ਇਹ ਭਾਜੀ ਅੱਜ ਤੋਂ 1 ਮਹੀਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਬੇਟਾ ਮੇਰਾ ਗਿਆ ਸੀ ਘਰੋਂ ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਜੁਮੇ ਉਹ ਸ਼ਿਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਸੀ। अच्छा मियाँ साहब, अगर ਅਸੀਂ ਸਟਾਰਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਤੇ ਕੀ ਕਹੋਗੇ, मतलब ਕਿਉਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਭੇਜ ਛੜਿਆ? ਕਿੰਜ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕਸ਼ਤੀ ਦੇ ਥਰੂ ਬੱਚੇ ਕਿਆ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦਾ, ਪੜਦਾ ਸੀ? ਸਭ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਸੀ, ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਦਾ ਕਾਰੀਗਰ ਸੀ, ਮਾਸਟਰ ਸੀ। ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ? ਵੈਲਡਿੰਗ ਦਾ, ਸਟੀਲ ਦੇ ਕੰਮ ਦਾ, ਅਲਮੋਨੀਅਮ ਦੇ ਕੰਮ ਦਾ ਮਾਸਟਰ ਕਾਰੀਗਰ ਸੀ। 12 ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਬੱਚਾ ਸੀ। ਕੁਰਾਨ ਪਾਕ ਦਾ पूरा कुरान पाक पढ़िया तो आपके ज़हन में कैसे ख्याल आ गया कि मैं अपने बच्चे को बाहर भेज दूँ? वो मेरे ज़हन में ख्याल नहीं, बच्चा ही वो इतना तंग करता था कि उसने बोला कि मुझे हर हाल में 11 ने उन्होंने आख्या कि असी भी जान रहे हैं, मुंडे अपड़ गए ने अगे तो तू इत्थे बह रहा, तू भी चल मेरे नाल। मेरे को गड्डी सी, मैं गड्डी बेच के, मेरे भाई बाहर ने, मैं उन्होंने तरला मार के पैसे लैके। कितने पैसे लिए? 23 लाख रुपया। मतलब किस एजेंट के थ्रू, एजेंट किधर से ढूंढ लिया आपने? एजेंट गुजरांवाले से चाचा रियासत है, तो गुजरात से आसफ, हाजी आसफ है। इनसे आपकी मुलाकात हुई है एजेंट? हाँ जी मुलाकात हुई है। मतलब उन्होंने क्या आपको सबस बाग दिखाया कि आपने अपने दिल का टुकड़ा, अपने जिगर का टुकड़ा उनको? उन्होंने आखा कि बिल्कुल बाइज्जत तरीके नाल मुंडे नूं पहुँचावांगे, अगे भी साडे बड़े पहुँचे ने ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਅੱਲਾ ਦੇ ਆਸਰੇ ਤੇ ਤੋਰੋ, ਅਸੀਂ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਹਾਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ, ਉਹਨੂੰ ਕੱਖ नहीं ਹੁੰਦਾ। अभी क्या वो जिम्मेदारी लेंगे? खुदा ना खास्ता अगर कुछ हो जाता है उसको, क्या वो आपको लौटाएंगे आपका बेटा? नहीं, अभी तो ਹੁਣ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਨੰਬਰ ਹੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਰਾਬਤਾ नहीं, कोई गल नहीं, कोई बात नहीं, कोई पता ही नहीं किथे ने। एक यहाँ पे भी सुना है एजेंट थे राना नकाश नामी, वो भी एजेंट है? वो अगे ਜਿਹੜਾ सब एजेंट है वो वे राना नकाश, वो उसका ताल्लुक आपके गांव से है? हाँ जी हमारे गांव। 23 लाख आपने कैश दिया उनको? कैश दिया। उसके बाद आपके बेटे को लीबिया तक जहाज़ में लेके गए? नहीं, लीबिया तक वो बाई एयर जहाज़ पे, इधर से इस्लामाबाद इतों लैके, इस्लामाबाद तो कराची, तो कराची तो दुबई, तो दुबई तो अगों मिस्र ते लीबिया। बात कब हुई आप लास्ट टाइम आपके बेटे से? जुम्मे वाले दिन। क्या कहा उसने? जुम्मा लंघ गया। क्या कहा उसने? उन्हें आख्या जी बेटा मैं तुहाडा तोर दिता है, तो इंशाअल्लाह ताला
2-3 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੰਡਾ ਤੁਹਾਡਾ आपके बेटे से आपकी बात कब हुई? जुम्मे वाले दिन उसने क्या कहा आपको? उसने बोला, ਉਹਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਭਾਈ ਮੈਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵਾਂ ਬਾਹਰ, ਮੈਂ ਸ਼ਿਪ ਤੇ ਬੈਠਣ ਲੱਗਾ ਵਾਂ ਤੇ ਦੁਆ ਕਰਿਓ ਜੇ ਅੱਲਾ ਖੈਰ ਖਰੀਤਨਾ ਮੈਨੂੰ ਪਹੁੰਚਾ ਦੇ। ठीक है। ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਖਿਆ ਅੱਲਾ ਕਰੇ ਭਾਈ ਤੂੰ ਠੀਕ ਠਾਕ ਆਪਣੇ ਅਸੀਂ ਦੁਆ ਕੀਤੀ ਜਿੰਨੇ ਜੋ ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਆਏ ਹਾਂ। अभी तक आपके बेटे का कोई अता पता ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਅਤਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਯੂਨਾਨ ਵੀ ਪਤਾ ਕਰਾਇਆ, ਉੱਥੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ। ਤੇ ਸਾਡੀ ਹਕੂਮਤ ਅੱਗੇ ਇਹ ਅਪੀਲ ਹੈ ਕਿ ਖੁਦਾਰਾ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਜਿਸ ਹਾਲਤ 'ਚ ਵੀ ਨੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਤੀਕਰ ਵਾਪਸ ਪਹੁੰਚਾਏ ਜਾਣ। ਜ਼ਿੰਦਾ ਨੇ ਤਾਂ ਵੀ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਜ਼ਿੰਦਾ ਤੇ ਤਾਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਤੀਕਰ ਪਹੁੰਚਾਏ ਜਾਣ। ਹਕੂਮਤ ਹੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਹਾਦਸੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਤੇ ਕੁਝ नहीं कर सकते। चलें जी, अल्लाह पाक आपको सब्र जमील अता फरमाए और आपके बेटे की खैर फरमाए। हमारी दुआ भी आपके साथ है और हमारी ख्वाहिश भी है कि आपका बेटा खैर खैरियत से आपके पास वापस आ जाए। इसी गांव से ताल्लुक़ रखने वाले और भी तकरीबन 30 से ज़ायद लोग बताए जा रहे हैं जिन्होंने 23 लाख रुपया एजेंट के हवाले किया और कितने करोड़ों बन जाते हैं। उनको अपने बेटों को, अपने बच्चों को वालिदैन ने ऐसे ही उसके साथ भेज दिया। ये बता रहे हैं, रूट भी बता रहे हैं किस तरह लीबिया पहुँचे। उसके बाद 3 जो लोग थे उनको सफ़र का मौका मिला आगे पहुँचने के लिए, वो फटाफट सवार हो गए, वो तो चले गए। बाकी के लोग शायद अभी लीबिया में ही मसूर होकर रह गए हैं। लेकिन इनका कहना क्या आपको पता है, उनसे बात हुई है आपकी जो बाकी लीबिया में लोग हाँ हैं? जी, बाकी जो लीबिया में हैं उनसे बात हुई है। वो जो क्या कहते मेरे बेटे के साथ थे, ਉਹਦੇ दोस्त थे, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋਈ वो क्या है। कहते हैं? वो कहते हैं कि इधर हमें ना खाना मिल रहा है, ना हमें पानी मिल रहा है, ना कपड़े मिल रहे हैं, ना पीने वास्ते पानी मिल रहा है। सानू ਅਸੀਂ गल गए हैं, सानू खुदा वास्ते वापस बुलाओ, असी नहीं अगे जाना। देख लें जी, ये हाल होता है, ये हालात होते हैं। मतलब यहाँ पर बैठकर हम लोग कह तो देते हैं हमारा बेटा यूरोप में होता, हमारा बेटा अमेरिका, कनाडा, बड़े बड़े दावे करते हैं, लेकिन बेटों को पहुँचते हुए कैसे कैसे दचके लगते हैं, क्या क्या पापड़ बेलने पड़ते हैं और क्या हालात हैं उनके। मतलब इस वक्त इस तरह जुल्म किया जा रहा है एजेंटों की जानिब से जिनको आप लोग पैसे देते हैं। अगर यही लीगल तरीके से आप लोग 23 लाख रुपया लगाएं, मतलब स्टेटमेंट बनवाएं, मुख्तलिफ कंसल्टेंट से मिले, आपका बेटे, आपके बच्चे आसानी से बाहिफाजत दूसरे ममालिक में ट्रैवल कर सकते हैं। लेकिन डंकी लगाएंगे तो इस तरह के वाक़यात तो होंगे। तो ना सिर्फ ये मज़ीद बात करना भी चाह रहे हैं जी, बताइएगा। भाई जी, भाई ने आख्या है कि रीजनल तरीके नाल घलो, असी रीजनल तरीके नाल भी घलन लगे हाँ। दस के UBL ब्रांच से अकाउंट खिलाया है, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਨੇ ਅਕਾਊਂਟ ਖਿਲਾਇਆ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਅਕਾਊਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਡੇ 7.5 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਕੋ ਲੈ ਗਿਆ ਕੱਢ ਕੇ। ਅਸੀਂ ਗੁਜਰਾਂ ਵਾਲੇ ਫਾਈਬਰ ਕ੍ਰਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੀ ਦਰਖਾਸਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਨਾ ਸਾਡਾ ਉੱਥੇ ਹੀ ਕੁਝ ਬਣਿਆ। ਅਸੀਂ ਰੀਜਨਲੀ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੀ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਮਦਦ ਹੋਈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਬੈਂਕ ਦੇ ਨਾਲ UBL ਬੈਂਕ ਦੇ ਅਮਲਾ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਡੇ ਪੈਸੇ ਕਢਾਏ 7.5 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ। ਸਾਡੀ ਉਧਰ ਵੀ ਕੋਈ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਕੋਈ ਅਸੀਂ ਜੇ ਫਾਈਬਰ ਕ੍ਰਾਈਮ FIA ਦਾ ਅਦਾਰਾ ਫਾਈਬਰ ਕ੍ਰਾਈਮ 'ਚ ਗਏ ਆ, डिप्टी डायरैक्टर रब नवाज ने उन्हें साड़ी सुनी है गल से साड़ी होर कोई मदद नहीं की गई। मतलब सुनी अनसुनी कर दी ना उन्होंने भी। देख लें जी, मतलब लीगल तरीके से भी एक आम आदमी कैसे सर्वाइव कर सकता है। इनकी बात सुनी, अफसोस हो रहा है। और इस खुदा ना खास्ता इनके बेटे को कुछ हो जाता है तो मुकदमे में इन लोगों को भी शामिल करना चाहिए जिन्होंने इनसे पहले फ्रॉड किया, हाथ किया। 7 लाख रुपए UBL बैंक, यूनाइटेड बैंक है ये डस्का का, जहाँ से 7 लाख रुपए इनके पता नहीं किधर चले गए, ज़मीन खा गई, आसमान निकल गया, इनको भी नहीं पता। ये कहते हैं कि हम डिप्टी डायरेक्टर FIA से भी मिले हैं जाके, साइबर क्राइम का अदारा है ये, वहाँ पे भी कुछ नहीं हो रहा। रब नवाज साहब, ये गरीब लोग हैं, इनका बच्चा चला गया है, अब तो शायद इनके पैसे मिल जाए लेकिन बच्चा वापस नहीं मिलेगा। शायद इनके पैसे इनको अब इनके काम भी ना आए। लेकिन अफसोस की बात यह है कि ऐसे होता रहेगा। लेकिन ऐसी कौम को हजूम ही कहेंगे, सॉरी कौम का लफ्ज़ इस्तेमाल कर गया हूँ, हजूम ही कहेंगे। ये एक कट है, हजूम है जो कि ये ख्वाहिश करते हैं हमारे ऊपर हज़रत उमर फ़ारूक जैसा हुक्मरान मुसल्लत हो। क्यों भाई, अपने गिरेबान में तो जान के देखें, क्या आप ऐसी कौम है कि आपका हुक्मरान ऐसा हो? जैसी आप कौम है आपको PDM ही सूट करती है। अपने बच्चों को टोर देते हैं, जाओ भाई मरो जाके। पहुँच गए तो ठीक है, लॉटरी है, निकल गई, अगर ना निकले तो लूज़ हो गई, ज़िंदगी चली गई। तो इस पे सोचना पड़ेगा। फिर भी यहाँ से ना सिर्फ एक बच्चा है बल्कि 2 मज़ीद हैं, बल्कि 30 लोग हैं जो कि अभी तक कुछ लीबिया में हैं और कुछ हादसे का शिकार हो चुके हैं। हम उनके भी घरों में जाते हैं, उनके भी पुरसाने हाल दिखाते हैं कि उनका क्या हाल है, वो भी दिखाते हैं आपको, ताकि आप आइंदा तौबा करें, अपने बच्चों को ऐसे मौत के मुँह में धकेलने से गुरेज करें। फ़िलहाल यहाँ से इजाज़त दीजिए, दूसरी जानिब चलते हैं। जज़ाकल्लाह।